हेलो फ्रेंड, आज आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में हम डिस्क्रिप्शन देंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक एक्टिव कंपोनेंट और दूसरा पैसिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, और पैसिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करता है। तो सबसे पहले हम पैसिव कंपोनेंट देखते हैं, जिसमें कि ये सबसे पहले पैसिव कंपोनेंट तीन तरह के होते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर दिखाएंगे। देखिए, ये हमारे हाथ में कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर है। ये कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर की कलर कोडिंग होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें स्ट्रिप बने होते हैं, स्ट्रिप बने होंगे, बैंड बने रहते हैं, जो कि फर्स्ट और सेकंड, हम इसको अब मल्टीमीटर से भी चेक करके बताएंगे। फर्स्ट और सेकंड डिजिट होता है, और थर्ड जो होता है मल्टीप्लायर होता है, और फोर्थ जो बैंड स्ट्रिप होती है उसको टॉलरेंस कहते हैं। तो इस तरीके से कलर कोडिंग के माध्यम से हम हर रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर कर लेते हैं। तो इसको मेजर करने के लिए हम आपको एक छोटा सा वो आर्टिकल बताते हैं, कैसे याद करते हैं। बिल ब्राउन रिलीज्ड ओनली स्टरडे, गुड बॉयज वैल्यूज गुड वर्क। यानी हर वर्ड का पहला वर्ड जो है, हर उसमें जो होता है उसके हिसाब से कलर कोडिंग की जाती है। तो हम पहले कलर कोडिंग आप मल्टीमीटर के माध्यम से बता देंगे। अभी आपको एक फिजिकल वेरिफिकेशन करा रहे हैं, कंपोनेंट के बारे में आइडिया दे रहे हैं कि आपका कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये इस पे डिपेंड करता है कि इसकी थिकनेस पे भी होता है। जितनी मोटी थिकनेस होती जाती है उसकी पावर रेटिंग उतनी बढ़ती जाती है, यानी पावर जो है एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ती जाती है। बेसिकली रजिस्टर जो होता है वो अपोज द फ्लो ऑफ करंट, यानी करंट का विरोध करता है। अर्थात रजिस्टर एक, इसमें पोलरिटी नहीं होती है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि ये जो रजिस्टर है इससे मोटा है और ये पतला है। इसका मतलब ये हाफ वाट का रजिस्टर है ये, ठीक है। हाफ वाट का रजिस्टर है, ये क्वार्टर वाट का रजिस्टर है। तो इसी तरीके से इसमें भी स्ट्रिप बने हुए हैं। तो क्या देख पा रहे होंगे कि इसमें भी फर्स्ट और सेकंड डिजिट होगा, थर्ड मल्टीप्लायर और फोर्थ टॉलरेंस। अभी हम आपको केवल कंपोनेंट के बारे में बता रहे हैं कि कौन सा कंपोनेंट क्या नाम है। और ये भी एक प्रकार का रजिस्टर है जिसको बोलते हैं प्रीसेट। जैसा कि रेडियो वगैरह में आपने देखा होगा, इसका यूज किया जाता है कि एक फिक्स कर दिया जाता है। प्री मतलब पहले से सेट किया हुआ एक तरह के रजिस्टर ये भी है, जिसपे इस पर लिखा हुआ रहता है, इसकी रेटिंग लिखी रहती है। वैल्यूज क्या है, 4K7, जैसा कि देख पा रहे हैं आप, 4K7। ये देखिए 4K7 मतलब 4.7 किलो ओम लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें 3 टर्मिनल हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं आप। इसमें एक बीच वाला जो होता है वो बीच वाला कॉमन होता है, ठीक है। फर्स्ट ये है, इधर से जैसे आप वैरी करेंगे, इसको वैरी करते हैं, पेचकस से वैरी करेंगे, तो जहां पे जितनी वैल्यूज मल्टीमीटर से चेक करके देख लेंगे कि कितनी रेजिस्टेंस आ रही है। इसकी वैल्यू ओम में लिखी रहती है क्योंकि रजिस्टर है। तो हमने बताया कि आपको ऐसे वैरी करेंगे, इसको ऐसे घूम रहा है ये, देखिए। तो ये आपका ये भी एक तरह का रजिस्टर है जिसकी वैल्यू है 4.7 किलो ओम। 4K7 का मतलब होता है 4.7 किलो ओम, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी रजिस्टेंस हमारे पास है। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है 220 ओम, 220 ओम लिखा हुआ है। और ये भी इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। इसको माउंट कर देते हैं सोल्डरिंग से बोर्ड पे, जो पीसीबी होती है उसे फिक्स कर देते हैं, और इसकी सहायता से सेट कर लेते हैं कि कितनी वैल्यूज है ये। तो ये भी आपको प्रीसेट है। अब आते हैं, इसके बाद आपको ये आपका होगा पैसिव कंपोनेंट, रेजिस्टेंस के बारे में बता रहे थे। अब आ गया आपका डायोड। एक्टिव कंपोनेंट डायोड होते हैं। ये डायोड जो होता है, कौन के डायोड होते हैं ये देखिए, इसमें बेसिकली स्ट्रिप बने होते हैं। स्ट्रिप बने होंगे जिसपे इधर देखिए, जिधर स्ट्रिप बना हो, स्ट्रिप साइड देखिए, इधर ये स्ट्रिप बने होंगे। ये स्ट्रिप की साइड का जो बना होगा, ये स्ट्रिप बनी होगी सिल्वर कलर की। ये स्ट्रिप साइड में इधर होता है कैथोड और इधर होता है एनोड,
ठीक है। डायोड, इसमें दो होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड, ये रेक्टिफायर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये डायोड हो गया। इसी तरीके से आप जो है, ये भी एक डायोड है जिसको कहते हैं जीनर डायोड। ये आपको कहते हैं स्टेबलाइजर वगैरह में यूज करते हैं। ये बहुत ट्रांसपेरेंट होता है। इस पे इसकी वैल्यू रेटिंग लिखी हुई है, कितने वोल्ट की जीनर आप मार्केट में मिल जाएगी, कितने वोल्ट की जीनर चाहिए, जैसे 5.1 वोल्ट की है, ये 4.7 वोल्ट की है। इस तरीके से ये जीनर डायोड है। ये सब स्टेबलाइजर वगैरह में यानी जितनी वोल्ट की जरूरत रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से हम इसमें भी स्टेप होती है कि नोड और कैथोड बना होता है, ठीक है। तो ये आपका जीनर डायोड हो गया। अब आइए इसी तरीके से एक डायोड ये भी है, देखिए इसको कहते हैं एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड मतलब इसमें जो होती है बड़ी वाली लेग्स जो होती है पॉजिटिव होती है और छोटी वाली निगेटिव होती है। इसमें इस तरह से इसमें ट्रांसपेरेंट होता है, ये देख के भी इसको टर्मिनल को, जैसे मान लीजिए इसमें बहुत जो फ्लैट होता है, जो ज्यादा फ्लैट होता है जिसमें अंदर ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा आपको। ये फ्लैट वाली नोच जो होगी, देखिए ऐसे फ्लैट वाली नोच जो दिखाई दे रही है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखिए ये देखिए, ये वाली टर्मिनल आपका निगेटिव हो गया यानी कैथोड हो गया, और ये एनोड हो गया, ठीक है। ये देखिए, ये आपको फ्लैट वाला ना, ये छोटा है, ये आपका कैथोड है, ये एनोड। तो इस तरीके से लाइट एमिटिंग डायोड जो ग्रीन कलर की है और ये रेड कलर की है, ये डायोड हो गया। अब आइए आते हैं कैपेसिटर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 तरह के जो कंपोनेंट होते हैं, वो रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। अभी आपको मैंने रजिस्टर दिखाया, ये कैपेसिटर, ये भी पैसिव कंपोनेंट है। कैपेसिटर जो है वो चार्जिंग डिवाइस होती है, ये इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, ठीक है। इसमें ये पोलरिटी होती है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर में पोलराइट होता है। ये बड़ी वाली जो होती है लेग्स जो होगी वो क्या ये एनोड होता है, और छोटी वाली लेग्स जो होती है वो कैथोड होती है। सपोज कीजिए किसी ने कोई टर्मिनल अगर बराबर हो गया अगर इन केस, तो क्या करते हैं, ये निगेटिव वाली जो टर्मिनल होगी वो इसमें बेस मेटल पे ही बेस पे निगेटिव बना रहता है। इसका मतलब क्या है, ये आपका एनोड है, ये कैथोड है, सॉरी ये कैथोड है, और बड़ी वाली टर्मिनल एनोड है। इससे आप एनोड और कैथोड का पता लगा लेंगे। ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। ठीक इसी तरीके से ये है मेगा कैपेसिटर। इसमें देखिए इस कैपेसिटर में बेसिकली आपका रेटिंग इसे लिखा रहता है, इसे लिखा हुआ है 103, इसकी रेटिंग लिखी रहती है। यानी इसमें इसकी रेटिंग जो होती है, यूनिट जो होती है पीजअप में होती है। जैसे 103 है, किसी पे 101 लिखा है, किसी पे 102 लिखा है, तो 103 का मतलब हुआ 10 × 10⁻³ पीजअप। ये 103 जो यहाँ पे लिखा रहता है आप देख पा रहे होंगे, यानी 10 × 10⁻³ पीजअप मतलब 103। इसी वैल्यू से मार्केट में इस तरह से इसको आपको मान लीजिए 103 चाहिए, 102 चाहिए, आप इसको पीजअप में कन्वर्ट कर दीजिए, और उसके बाद ये भी एक कैपेसिटर है। ठीक इसी तरीके से ये भी कैपेसिटर है, इसकी रेटिंग इस पे लिखी रहती है, माइका कैपेसिटर। अब आइए इसके बारे में बताते हैं। ये आपका AIC है जिसको कहते हैं रेगुलेटेड IC, ठीक है। रेगुलेटेड IC मतलब ये वोल्टेज रेगुलेटर वगैरह में यूज करते हैं। जैसे अब रेगुलेटर पावर सप्लाई बनाना है, उस केस में अगर मान ली 5 वोल्ट की IC, 5 वोल्ट की अगर सप्लाई चाहिए DC 5 वोल्ट के लिए, तो हम 5 वोल्ट की IC यूज करेंगे। इसका लिखा हुआ है 7805। 7805 मतलब 78 मतलब पॉजिटिव, 78 मतलब होता है सीरीज, यानी पॉजिटिव के लिए यूज करते हैं, यानी पॉजिटिव 5 वोल्ट के लिए। अगर 7905 लिखा होता तो निगेटिव 5 वोल्ट होता, लेकिन यहाँ लिखा हुआ 7805 मतलब +5 वोल्ट। रेगुलेटर IC है ये, और इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, आप इधर नोट बने हैं। इसका मतलब 1 इनपुट और 3 आउटपुट और 2 कॉमन, ठीक है। इसको लगाने जब PCB में लगाएंगे आप, तो ऐसे लगाएंगे तो 1 इनपुट यानी जैसे सप्लाई जा रही है, और 2 दूसरा कॉमन हो जाता है, और तीसरा इससे आउटपुट लेंगे तो 5 वोल्ट की आउटपुट मिलेगी DC, ठीक है। ये 7805 की हो गई।
अब आइए आपको बताते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। तो ट्रांजिस्टर ये क्या है? ट्रांजिस्टर जो है 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, जो कि ये एक्टिव कंपोनेंट है। ठीक है, एक्टिव कंपोनेंट में 3 टर्मिनल, एक होता है एमीटर, एक बेस और कलेक्टर। कैसे मालूम करते हैं हम मल्टीमीटर चेक करके बताएंगे, लेकिन ये 3 टर्मिनल डिवाइस है आपका एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर। इस तरह से इसका डाटा शीट होती है और मल्टीमीटर से भी चेक करके पता किया जा सकता है कि कौन एनपीएन है, कौन पीएनपी है, कौन एमीटर है, कौन बेस और कलेक्टर है। अब आइए कुछ हमारे पास डिजिटल आईसीज हैं। ये आईसीज है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 74 सीरीज की आईसीज हैं। इस 14 पिन की आईसी है, ये देखिए। तो इसमें 7 नंबर ग्राउंड होता है और 14 नंबर वीसीसी होता है। तो इसका एक डाटा शीट होता है 74 की। डिजिटल आईसी की यूज करते हैं, लॉजिक गेट की आईसी होती है। तो ये आईसी हो गए 14 पिन की। ये आपकी 555 ये टाइमर आईसी है। ये आपकी 8 पिन की आईसी है, टाइमर के रूप में यूज करते हैं। तो आज आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बारे में बताएं। धन्यवाद।